तो स्वागत करते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के। मैं आज आपका बीटीपी सेकंड सेमेस्टर के आज मैं आपके सामने एक पेपर लेकर के आया हूं फिजिक्स सेकंड का। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, तो आप जरूर अंत तक देखना, क्योंकि इसमें आज मैं आपको सबका आंसर बताऊंगा। मतलब ये पेपर जो है आपको हल करके बताऊंगा। आपको पेपर देखने से ये पता चलेगा कि हाँ यार किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे और किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप वीडियो को क्लिक कर दो तो आराम से पूरा देखना, ठीक है। क्योंकि मैं आज आपको आंसर सहित हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, लिखा क्या है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, लिखा है टाइम का जो है मतलब कि आपका 3 घंटे का होता है ना। मैक्सिमम मार्क्स 60 का होता है जैसा कि लिखा हुआ है, और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, है ना, वही लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। हिंदी अनुवाद नंबर 1 क्वेश्चन का लिखा है सभी प्रश्न उत्तर दीजिए। फिर दूसरा का लिखा है विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वो प्रश्न वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग है ना बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, इस पर ध्यान देने वाली बात नहीं है। मेन टॉपिक क्या है उस पर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन क्या है, भाग आ का जो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की मतलब क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है या फिर अनुप्रस्थ तरंग है या फिर आपगामी तरंग है, या मतलब अप्रगामी तरंग है या फिर उपरोक्त में से सभी, मतलब क्या है ना। वह लिखा है कि 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 10 गुणे 1 मतलब 10 नंबर में आएगा, है ना। 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका आएंगे। अब ये 10 बहुविकल्पी जब फिजिक्स सेकंड क्या आएंगे, इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं भाई, कि जो बहुविकल्पी है वो कैसे आपको समझना होगा चीजों को। जो पहला क्वेश्चन है क्या लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है या फिर अपगामी तरंग है, अनुप्रस्थ में से कोई नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन द करेक्ट। जी हाँ, चलो तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लेके आया कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर होता है किसके, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज आप जान लीजिए कि परावर्तन का जो नियम है ना, परावर्तन नियम कहता है कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इक्वल टू आपतन कोण, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको आप समझ लेना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तनांक पर या द्विअपवर्तनांक पर या पूर्णांतरिक परावर्तन या फिर प्रकाशिक घूर्णन पर। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा, तो मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर जो हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन। जी हाँ, यानी कि साफ समझा करेक्ट। क्या हो जाएगा, साफ समझेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको इसको भी पढ़ लेना है, ये चीजें आपको समझ चलना है ना, भगाना नहीं वीडियो को। चौथा क्वेश्चन के लिए क्या है, 10 किलो प्रतिरोध के कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड क्या है, भूरा काला लाल या भूरा नारंगी काला, लाल काला भूरा, भूरा नारंगी काला। इसका जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, है ना, जो चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भूरा काला लाल, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन तक करेक्ट, भूरा काला लाल। देखो मैं टिक मारते चल रहा हूँ। पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा के समानुपाती होता है, आयाम के वर्ग के या आवर्तकाल के या फिर समय के, किसके होता है। तो आपको लिखना क्या है कि सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा के समानुपाती होता है, किसके होता है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ये आपको हो जाएगा इसका आंसर। जी हाँ, चलिए ये चीजें बता दिया है, ऑप्टिकल फाइबर में बता दिया है, हो जाएगा क्या, तीसरे को हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन, वह चीज देखो फिर यहाँ टाइप होगा। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, चौथे को हो जाएगा भूरा काला, है ना, ये बता दिया है। इसमें क्या बता दिया, आयाम के वर्ग के अपना बता दिया है। अब हाँ, छठा नंबर क्वेश्चन लिखा है एक लेंस में लेंथ की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के क्या होता है। तो फोकस दूरी की जो क्या होता है वो होता है 1/f के होता है, ठीक है। तो 1/f यानी 1 to 1 रहेगा, f मतलब होता है फोकस दूरी, यानी इसका ए ऑप्शन, ये वाला पहला वाला सही रहेगा, ठीक है। 1/f फोकस दूरी। चीजों को समझ में नहीं समझ रहे हो। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपका 10 बहुविकल्प आता है, 10 गुणे 1 यानी एक नंबर का आता है, और 10 बहुविकल्प रहता है, 10 नंबर आपका आता है। आप लोग समझदार हो, समझते होंगे मेरी बातों को, ठीक है, बातों को समझना ध्यान से। अब जो 10 बहुविकल्प हैं आपका, इस जो 10 नंबर में आता है, उसमें के 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक धारामापी का में परिवर्तन किया जाता है किसमें, वोल्टमीटर तथा अमीटर दोनों में, या केवल वोल्टमीटर में, केवल अमीटर में, मतलब ये बहुविकल्पीय है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको भरना होगा, ठीक है। और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती, घटती या बढ़ती रहती है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करो, बाकी मैं तो आंसर बताऊंगा, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का नाम बताओ, किसी एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का नाम बताने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, ये भी 1 नंबर का है। फिर लिखा है 10वां नंबर विशिष्ट प्रतिरोध के SI मात्रक को लिखिए। फिर वहीं पर 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक का नाम लिखिए। फिर वहीं पर लिखा है 12 नंबर क्वेश्चन के एक PNP ट्रांजिस्टर में टर्मिनलों के नाम एवं संख्या लिखिए। अब बोलोगे सर जी आपने अभी बोला है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, अभी आपने बोला क्या, वही तो बोलोगे ना, तुम लोग सोचोगे कि सर जी आपने ये कहा कि 10 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर में आएंगे, और 10 गुणे होता है 10, 10 का नाम होता है 10 होता है।
यानी कि 10 नंबर में बहुविकल्प पे आपको आएगा। ये हम बोल रहे हैं और तुमने सुना भी होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 12 क्वेश्चन। अब बोलोगे जी कि 12 क्वेश्चन का लिखा है, यानी कि 12 नंबर में आएगा क्या बहुविकल्प पे? अरे नहीं भाई साहब, 2 बहुविकल्प पे एक्स्ट्रा देते हैं टीचर खुद, जो पेपर बनाते हैं वो 2 क्वेश्चन, चाहे अतिलिखित उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे जो सब्जेक्ट में हो, है ना, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, चाहे बहुविकल्पी हो, कुछ भी हो, 2 क्वेश्चन हमेशा क्या करते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक। क्योंकि जो बच्चे, है ना, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसको कर लें, मतलब 2 एक फ्री ऑप्शन है, तो उसको आपको समझ लेना है। मैं आपको यहाँ पर 12 के 12 क्वेश्चन कैसे बताऊंगा, लेकिन आपको करना क्या पता, आपको करना है 10 क्वेश्चन केवल वहां पर, नहीं तो 12 के 12 टिक कर दो ना, तो पूरे नंबर, जैसे अब आपने 12 के 12 क्वेश्चन को टिक करके चले आते हो तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, केवल 10 नंबर का ही मिलेगा, क्योंकि है तो 10 नंबर का ना। चलो खैर समझ गए होंगे, अब इनका सबका आंसर देखते हैं। चलिए देखो यहीं पर बताना कोशिश करेंगे। लिखा क्या था तो नंबर क्वेश्चन, एक धारामापी में, है ना, परिवर्तित किया जा सकता है। धारामापी में आखिर क्या परिवर्तित किया जा सकता है, तो आपको लिखना क्या है, वोल्टमीटर तथा एमीटर। वोल्टमीटर तथा क्या जगह, वोल्टमीटर तथा एमीटर, है ना, एमीटर ए सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या करती है, बढ़ती है, घटती है या फिर अपवर्तित रहती है, तो इसका आंसर कर देगा, तो इसका आंसर कर देगा, है ना, एक अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का नाम बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, चलिए इसका आंसर देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का नाम लिखिए। देखो एक का बोला है, देखो यहाँ पर मैंने कई सारे लिख दिए हैं, लेकिन आपको एक ही लिखना है ना। कह रहा है एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का नाम बताइए। तो देखो होता क्या है, इससे कौन कौन पदार्थ चुंबकीय है, सोना भी प्रतिचुंबकीय है, चांदी भी प्रतिचुंबकीय है, तांबा भी प्रतिचुंबकीय है, या फिर कॉपर या पानी, है ना। इस कोई आपको एक लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बोला क्या गया है एक प्रतिचुंबकीय, ये नहीं बोला कि कई सारे, लिखा है एक प्रतिचुंबकीय। तो आपको केवल सोना याद कर लो बस, एक सोना प्रतिचुंबकीय पदार्थ का नाम लिख देना है बस, ठीक है। फिर वहीं पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, आपके स्क्रीन पर नीचे दिख रहा है ना, 10वां नंबर पर क्या लिखा है, विशिष्ट प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या होता है। लिखना क्या है, ओम से मीटर, बस ये आपको करके चले आना है, एक एक नंबर पक्का यहाँ से, ओके। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक का नाम लिखिए। तो लिखना क्या है, होल, है ना, इंग्लिश में हो जाएगा होल्स, या फिर कोटर, है ना। तो ये चीजें आपको याद कर लेना है ना, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ये अगले साल का पेपर है, ये बता दूं, है ना। चलो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में, एक कैसा पीएनपी ट्रांजिस्टर में टर्मिनलों के, है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर में टर्मिनलों के नाम एवं संख्या लिखिए। लिखना क्या है, उत्तर लिखना क्या है, टर्मिनलों की संख्या जो है 3 होती है। नाम की बात किया तो उत्सर्जक, है ना, जैसे एमीटर या फिर आधार यानी बेस या फिर संग्राहक, ये चीजें आपको समझ लेना, जो 11-12 नंबर क्वेश्चन है ना। तो अब आपका जितने 10 बहुविकल्प कंप्लीट हो गए, हालांकि मैंने 12 इसलिए बताया क्योंकि 12 पेपर में था, लेकिन आपको 10 ही वहां पर टिक करना है, ठीक है। कहते हैं अतिलिखित उत्तरीय प्रश्न में, देखो मैं क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, फिर उसका आंसर बताऊंगा, परेशान हो जो नहीं है, ठीक। कोड नंबर आपका पेपर दे सकते हो 5 × 10। देखो यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, है ना, लिखा भी हुआ किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कितने दिए हैं, 7। देखो थोड़ा सा लॉजिकल, देखो टीचर जो देता है पेपर 7 इसलिए किया है क्योंकि 2 क्वेश्चन बढ़ा दिया, ताकि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं ना जिनका, देखो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका 5 × 2, मतलब 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी कितना होता है 10, यानी 10 नंबर यहाँ से भी पक्का, 10 नंबर बहुविकल्प से भी पक्का, कुल मिला के 20 नंबर आपका पक्का कर सकते हो दिमाग के साथ। देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको, है ना, दिया जाएगा लिखने के लिए, लिखा नहीं है किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए, लेकिन यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका मतलब ये होगा कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ताकि जो बच्चे क्वेश्चन एक नहीं आ रहा तो अगला लिख दें, अगला नहीं आ रहा तो अगला लिख दें, मतलब कुछ ऐसे करके तरीके से दिया बना गया पेपर, ठीक। ये अगले साल का पेपर है, देख सकते हो कोड नंबर भी दिया गया। हाँ चलो वो सब चीजों को छोड़ते हैं, क्वेश्चन पाइए। लिखा क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगों को उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। इनका आंसर बताऊंगा, परेशान जो नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अनुकरण काल जिसे बोलते हैं रिवर्स बैन टाइम की परिभाषित कीजिए। फिर एक न्यूमेरिकल टाइप दिया गया है कि 2 पतली लेंस की क्षमता 5D, मतलब 5 डायोप्टर प्लस का एवं माइनस का 2 डायोप्टर की जोड़ दिया गया है या जोड़ दिया जाता है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। सिंपल सा न्यूमेरिकल यार। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक दूरदर्शी टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है, सूत्र सहित या मात्रक लिखिए। लिखा है कूलाम के नियमों को लिखिए, इनका भी आंसर बताऊंगा। एक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को किन्हीं 2 के नाम लिखिए। नेमोनिट्रियल, मतलब बहुत कुछ दिए गए हैं, चलिए इनका आंसर देखते हैं। लिखा है अनुदैर्ध्य तरंग, जी हाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अनुदैर्ध्य तरंग जो वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या लिखा हुआ है,
लिखा है अति लघु तरंग प्रश्न का है तरंग में कणों का है ना दोलन तरंग के संचरण की दिशा के समांतर होता है, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उदाहरण की बात किया तो ध्वनि तरंगे कहते हैं ना, या ध्वनि तरंग कहते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है ना। ये 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 नंबर करेंगे तो 10 नंबर यहाँ से बनेगा। जो समझ रहे हो समझ रहे हो है ना। क्या लिखा है अनुरण काल। अनुरण काल में क्या लिखना है कि ध्वनि की स्रोत बंद होने के बाद ध्वनि को पूरी तरह से समाप्त होने में जो समय लगता है उसे अनुरण काल कहते हैं। इसको भी समझ लेना आप, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, उसको देख लेते हैं। लिखना क्या है कि दिया है P1 प्लस क्या 5 डायोप्टर, P2 मैक्स 2 डायोप्टर, ये क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। अब कुल क्षमता बताए, कुल क्या होता है, कुल तक जुड़ जाएगा दोनों तो P1 प्लस P2 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और 5 - 2 तो हो जाएगा 3 डायोप्टर। अब सूत्र होता है कि F बराबर क्या होता है 1/D होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो सॉरी, ये कुछ ऐसे कैसे होता है, ये आपका इस तरीके से नहीं होता, आपका जानते कैसे होता है, आपका होता है ये हो जाएगा है ना, मतलब कि आपका F बराबर क्या होता है 1/P होता है कि नहीं होता है, ये सूत्र होता है। तो करना क्या है 1 to 1 वैसे रहेगा। पी का मान कितना है तो पी का मान 3 है तो 3 कर दिया, ठीक है। इसको भाग करते तो कितना आ जाएगा 0.33 है ना, 0.33 mm या फिर सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, तो mm वाला आपका आंसर हो जाएगा, चाहे सेंटीमीटर वाला आंसर लिख दो जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लिखा क्या है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होता है। लिखना क्या है कि दो निकट वस्तुओं को अलग अलग पहचानने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो निकट यानी कि दो नगीचे वस्तुओं को अलग अलग पहचानने की क्षमता को कहते हैं विभेदन। विभेदन होता है किसी चीज को विभेदित करना, है ना, ये चीज होता है विभेदन, होता है अलग अलग करना, है ना, बांटना। और सूत्र की बात किया तो आरपी बराबर करता है 1/थीटा होता है, ये जहाँ थीटा क्या है न्यूनतम कोण है। इसका मात्रक की बात किया, इसका मात्रक होता है रेडियन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जी हाँ, आते लिखो तेरे प्रश्न है सारे। कुलाम्ब का नियम, हालांकि यहाँ कुलाम्ब लिखा है बट यहाँ कुलाम होना चाहिए, ठीक, कोई ना आप लोग सही समझ ये यहाँ से समझ सकते हो, सही लिखा हुआ है कुलाम का नियम। आंसर क्या हो जाएगा दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, यहाँ विकर्षण लिखा है लेकिन उनको प्रतिकर्षण कर लेना, सही करना। दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम कुलाम का नियम कहते हैं, है ना। अगर आपका 2 नंबर में आता है तो बताना लिखना, ज्यादा लिखे चक्कर नहीं पड़ना है। F अनुक्रमानुपाती क्या लिखा है Q1 × Q2/r²। जब F है ना हो जाएगा, जब ये इसको हटाओगे ना, इसको हटाओगे अनुक्रमानुपाती, इसके जब क्या जाएगा K हो जाएगा, K लग जाएगा, फिर अपना वही सूत्र लिख दो Q1/Q2, ठीक, और पूरे क्या हो जाएगा बटे r²। ये आपका हो जाएगा सूत्र, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अनुक्रमानुपाती हटेगा तो K निशान लग जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन है उसको हम बताना चाहेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उनको लिखने के लिए बोला जाएगा। लिखना क्या है किसी तार का प्रतिरोध निम्न पर निर्भर करता है, जैसे कि लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, तापमान हो गया, पदार्थ का प्रकार हो गया। इन सब चीजों को आपको नोट कर लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देख सकते हो स्क्रीन पर आपको 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, नैनो, है ना, नैनो मटेरियल का आकार क्या होता है। नैनो मटेरियल का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपको इतना लिख करके चले आना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न अब आपका समाप्त हो गया है। अब हम चले देखते हैं लघुत्तरीय। सकते हो लघुत्तरीय प्रश्न जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है साफ साफ, भाग सा लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 8 क्वेश्चन आता है, एक मान्य रखता है, ठीक, 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, 8 क्वेश्चन आपको लिखना होगा और सारे क्वेश्चन 2.5 नंबर में होंगे, है ना, 2.5 नंबर में होंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो 8 × 2.5 नंबर = कितना हो जाएगा 20 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन कितना दिया गया है, टीचर ने आपको 10 क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको लिखना कितना है 8 क्वेश्चन ही लिखना है ना। 10 इसलिए दिए क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, एक बार नहीं आता तो लिख देते हैं, ऐसा कुछ तरीका होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पहला नहीं आता दूसरा लिख दिए, दूसरा नहीं आता पहले दिए, मतलब 1-2 क्वेश्चन बढ़ा के देते हैं टीचर। यही तो फायदा है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तुम लोगों के लिए हर सेमेस्टर हर परीक्षा में होता है। लिखना क्या है किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। हाँ, तो किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें लिखना क्या आपको समझदारी में ये काम करना है। देखो पहले क्वेश्चन लिखा है मुक्त एवं, है ना, क्या लिखा है अवमंदित दोलन के बीच अंतर लिखने के लिए बोला जाएगा। फिर लिखा क्या है अनुरण काल के लिए सेवाइन सूत्र के लिए, है ना, एवं इसके मात्रक को लिखिए। पूर्णांतरिक परिवर्तन की क्या है, पूर्णांतरिक परिवर्तन को शर्तों से समझाइए, है ना। फिर क्या लिखा है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है समझाइए। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजन को परिपथ आरेख को खींचिए और सूत्र भी समझाइए। विद्युत वाहक बल ईएमएफ को प्रभावित कीजिए और समझाइए। टर्मिनल विभव कैसे विभिन्न प्रभावित कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या है समझाइए। पूर्व दृष्टिकारी, है ना, सेंटर ट्रैप पर परिपथ, लेजर से क्या समझते हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या है। इन सब क्वेश्चनों को बोला जा रहा है समझाने के लिए।
तो चलो जहां से जहां हो सकेगा मैं आपको छोटा छोटा आंसर बताऊंगा। बाकी आप लोग जो जिस क्वेश्चन का आंसर पढ़ चुके हो, ये याद है और फिर वो याद है तो वो ही याद करना, जो मैं बता रहा हूँ उसको मत याद करना। लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो उसको याद कर सकते हो, या फिर देख तो लो कम से कम। पहला क्वेश्चन का लिखा था मुक्त एवं अवमंदित दोलन में अंतर। तो एक तरफ हेडिंग लिखना है कि मुक्त दोलन, एक तरफ हेडिंग डालना है अवमंदित दोलन। लिखना क्या है, बिना बाहरी बल के होते हैं। इसमें कहना है कि प्रतिरोधी बल उपस्थित होता है। फिर लिखना है आयाम स्थिर रहता है। इसमें कहना है आयाम धीरे धीरे घटता है। इसमें लिखना है ऊर्जा स्थिर रहता है। इसमें कहना है ऊर्जा कम हो जाती है। ये आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कितने नंबर का था भाई? ये आपका 2.5 नंबर क्वेश्चन था। हल्के में लोग मत लेना, हल्के में, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या, सेवायन सूत्र क्या? जिस बच्चों को सेवायन सूत्र पढ़ा होगा, अरे सेवायन मतलब वो है अनुरणन काल। सूत्र क्या होता है? टी बराबर होता है 0.161 V बटे ए। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जहाँ टी क्या है अनुरण काल है, वी क्या है कक्ष का आयतन है, ए क्या है कुल आवेशण है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, पूर्णांतरिक परिवर्तन। जो बच्चे ने पूर्णांतरिक परिवर्तन किसी कॉलेज के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से पढ़ रखा, पहले से याद है पूर्णांतरिक परिभाषा क्या होता है, वही याद रखना। जिनको नहीं आता वो इसको पढ़ना, ठीक है। चलो कोई ना। लिखा क्या है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब पूरा प्रकाश वापस परिवर्तित हो जाता है। इसे हम पूर्णांतरिक परिवर्तन कहते हैं। शर्त की बात किया तो प्रकाश का जो सघन से विकिरण माध्यम में जाने की घटना को पूर्णांतरिक परिवर्तन कहते हैं, या आपतन कोण क्रांतिक कोण, ऐसे आपको बना देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसमें लेना है कि जब किसी है ना इंसुलेटर पर बहुत अधिक विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो वह अचानक से चालक बन जाता है, या अचानक से कहता है चालक बन जाता है, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। उदाहरण की बात किया स्पार्क, जिससे बोलते हैं चिंगारी। जी हाँ। जो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है श्रेणियों समांतर संयोजन में। श्रेणी समांतर संयोजन में आपके लिए आएगा। तो लिखना क्या है, श्रेणीकरण का सूत्र क्या होता है, एक के बाद एक जुड़े होते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। कुल प्रतिरोध क्या होता है, R1 + R2 + R3। ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है लिखना। ये क्वेश्चन जो है आपको परिपथ चित्र बनाना पड़ेगा, तब आपको समझाना होगा। मतलब डेरिवेशन टाइप का है, लेकिन तुम्हें वो होता है नमूना, मतलब तरीका मैं दिखा रहा हूँ। हाँ ये वाला, यही केवल 5वां ही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। इसको जो वीडियो में तुम्हें दिखाया जा रहा है, ये वीडियो में आपको नहीं इस हिसाब से पढ़ना है, ये नहीं हिसाब से पढ़ना है, नंबर कम मिल जाएगा। आपको इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा था चित्र। तो मेरा कहना ये है कि मैं जो बता रहा हूँ एक नमूना है कि हाँ भैया इतना हमें सिद्ध करना है, इतना हमें सिद्ध करना समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अब ये सूत्र कैसे आया, इसको सिद्ध करने के लिए आपको अच्छे से मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तुम लोग नहीं देखो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया हूँ, जाकर चेक करना। 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो विद्युत वाहक बल यानी EMF आपने पढ़ा भी होगा। EMF अक्सर कुछ इस तरीके से आपका लिखा रहता है EMF, ठीक है। चलो अब इसको लिखना क्या है भाई, इसमें लिखना किसी स्रोत द्वारा प्रति इकाई आवेश को दी गई ऊर्जा को EMF कहते हैं। होता क्या है, E बराबर सूत्र होता है W/Q। या ऐसे लिखना है एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र भीतर में लगने में किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जो मैं इसको लिखा है इसको आपको नहीं लिखना है, मैं आपको इससे सिंपल तरीके बता रहा हूँ, बहुत जल्दी तैयार करने का। ये भी सही लिखा है, मन कहेगा तो पढ़ लेना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इससे सिंपल बता रहा हूँ। देखो नोट करो, लिखो। लिखना क्या है, किसी एकांक परीक्षण आवेश को, लिख रहे हो ना, लिख लो। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र भीतर में, अनंत से विद्युत क्षेत्र भीतर में लाने में किए गए कार्य को कहते हैं, किए गए कार्य यानी जो W है, लाने में किए कार्य को कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। सिंपल सा बात है, 2.5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 2.5 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल। विभवांतर क्या होता है, जैसा कि विभवांतर कुछ पॉइंट लिख देना केवल बस। EMF के स्रोत द्वारा कुल ऊर्जा, विभवांतर परिपथ में उपयोग की गई ऊर्जा, बस इतना लिख देना हो गया। क्वेश्चन क्या, चुंबकीय फ्लक्स, इसका क्या लिखना आपको, परिभाषा है ना, परिभाषा लिखा, नीचे लिखा चुंबकीय फ्लक्स। लिखना क्या है, किसी सतह से गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सूत्र क्या होता है, फाइबर होता है BA cos थीटा, ठीक है, इसको भी लिख लेना आपको। लिखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसमें क्या लेना है कि प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को है ना मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। I बराबर होता है M/V, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है पूर्ण दृष्टकारी, है ना। लिखना क्या है, इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर और 2 डायोड होते हैं। यह AC और DC में बदलता है, ठीक है। एग्जाम में आपको डायग्राम बना सकते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर प्लस 2 डायोड। ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसलिए इसको आप अच्छे से लिखना होगा, है ना। जो मैं बता रहा हूँ है ना, ये पॉइंट बता रहा हूँ, पूर्ण दृष्टकारी को अच्छे से समझना होगा। जो बच्चे पढ़ रखे हैं तो पढ़ रखेंगे। चलो कोई ना। लेजर में उत्सर्जन, तो लेजर का जो 2.5 नंबर क्वेश्चन है, अगर आता है तो इतना लिखना है, अगर 5 नंबर आएगा तो बड़े में लिखना है।
लिखना क्या है, स्वतः उत्सर्जन, इसमें कहना है कि परमाणु अपने आप ऊर्जा छोड़ता है। फिर लिखना है कि प्रेरित उत्सर्जन, बाहरी ऊर्जा के कारण समान फोटॉन निकलते हैं, है ना। चलो कोई ना। जो 10 नंबर क्वेश्चन के लिखा है आप स्क्रीन पर देख रहा होगा, लिखना क्या है कि स्वीकृत कोण, इसमें कहना है कि वह अधिकतम कोण जिस पर प्रकाश फाइबर में प्रवेश कर सकता है उसे कहते हैं, है ना, स्वीकृत कोण कहते हैं, है ना। जो कि फिर कहना है न्यूमेरिकल अपीयर में, है न्यूमेरिकल में कहना है यानी ए बराबर हो जाएगा sin थीटा। चलो बस इतना हो गया करना हैं। जो आपका विस्तृत प्रश्न उत्तर है ना, यानी कि जो आपका दीर्घोत्तर प्रश्न है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर 4 × 5, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करना है। कितने क्वेश्चन करना, 4, और 5 नंबर करेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर करेगा, यानी कि 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे हो जाएगा 20। इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन पढ़ लो बस। देखो लिखा क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा है ठोसों के ऊर्जा बंध सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं कुचालक के बीच अंतर बताइए। फिर लिखा है कि एक पीएनपी, मैंने बार बार बोला ट्रांजिस्टर वाला जरूर पढ़ना है, ठीक है। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की परिपथ संकेत को खींचिए, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा का मान क्या होता है, 10 एम्पियर, तथा संग्राहक धारा का मान 9.5 मेगा, है ना, एम्पियर है। तो आधार धारा के मान की गणना कीजिए, है ना, इसको भी याद कर लेना। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विक्षेप कुंडली धारामापी क्या है, इसकी बनावट एवं क्रिया सिद्धांत को समझाइए। लेजर क्या होता है, लेजर की जनसंख्या का व्युत्क्रम क्या है, मेडिकल क्षेत्र लेजर का उपयोग लिखिए, है ना। अनुचुंबकीय एवं लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इनके गुणों को लिखिए। परस्पर तरंगे क्या है, इनके इंजीनियरिंग को समझिए। तो देखो मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, मैं केवल आपको पहला क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन बता दूंगा। बाकी सभी क्वेश्चन को आपको याद करना। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेजर की जनसंख्या, लेजर वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेजर वाला पढ़ना, पीएनपी पढ़ लेना, ठीक है, और भाई की परस्पर तरंगे पढ़ लेना, बाकी आप पढ़ लेना जरूर। जो आपका दीर्घोत्तर प्रश्न है इसका आप लोग आंसर मतलब कि याद कर लेना। जो बच्चे नहीं याद करें तो भाई साहब तैयार कर लो। लेजर के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक। लेजर मैंने पढ़ाया भी है, इस वीडियो नीचे लिंक लगा हुआ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, वो पढ़ लेना, ठीक है, और अपना समझ लेना परस्पर तरंगे क्या है। इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा रखा है, इसमें मैं छोड़ रहा हूँ बाकी, क्योंकि वीडियो लंबी ना होने की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, और मैं आपको क्वेश्चन दिखा दिया हूँ और आंसर कहीं ना कहीं आपको ढूंढ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।